नाजरीन, आज मैं एक ऐसे सफ़ेद पोश इंसान के साथ मौजूद हूँ जो जोकर बनना गुजर बसर करता है। इनका एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद इनकी 12 जगहों से इनकी हड्डियाँ टूट गईं, जिसके बाद ना इन्हें किसी जगह पर नौकरी मिली और ना ही कोई इनका सहारा बना। आज ये एक जोकर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोगों की बातें सुनी, जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनके जिसामत को देखते हुए किसी ने इनको जॉब वगैरह नहीं दी। ये सफ़ेद पोश इंसान है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की, लेकिन फिर भी जोकर बनकर इसके हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को जब हांडियाँ टटोलते हुए देखा है, ढक्कन उठा उठा के जब देखते थे तो मुझे बहुत दुख होता था। गालियाँ भी कई निकाल के चले जाते हैं कि मैं कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ, चलने से मैं कासर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो इंसान जोकर वगैरह बनता है वो तो लोगों को हंसाता है, खुश करता है। 3 साल हो गए हैं मेरे एक्सीडेंट को। 10 से 12 हड्डियाँ मेरी फ्रैक्चर हुई। उससे पहले घर जला था और घर जलने के बाद ये एक्सीडेंट हो गया। 3 साल में चारपाई पे रहा हूँ। अब ये चौथा साल शुरू हो चुका है। हड्डियाँ मेरी जो हैं वो नरम हो गई, जोड़ सारे हिल गए मेरे। और ये थाई मेरा जो है यहाँ में राड डलवाया हुआ है, ये ज़ख़म आज तक नहीं बचा और उसमें मुझे ना झटके लगते हैं और पेन बहुत ज़्यादा होती है। अपनी शख्सियत को क्यों नहीं लोगों के सामने लेके अपना फेस क्यों नहीं दिखाते? फेस मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मैं एक सफ़ेद पोश बंदा हूँ। मैंने बहुत इज़्ज़त कमाई है, इज़्ज़त की रोटी कमाई है और इज़्ज़त का ही बच्चों को खिलाया है। मैं ये काम जो कर रहा हूँ अपनी मेहनत मजदूरी लोगों को खुश करके, हक हलाल की मेहनत करके लेके जाता हूँ आज भी। तो मेरे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं है, ना ही मेरे घर वालों को पता है, ना मैं अपने रिलेटिव लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले आप जॉब करते थे, रिज़्क़े हलाल कमा रहे थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप रिज़्क़े हलाल कमा रहे हो। एक जोकर बन के अभी आपको कैसा महसूस होता है? जोकर बन के ये है कि जो मैंने पीछे दूसरे काम किरदार अदा किए हैं, अपनी वो रेपुटेशन को देखूं तो फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। जब यहाँ पे लोगों से प्यार मिलता है तो फिर खुशी भी जो है मुझे बहुत मिलती है कि लोग मुझे प्यार करते हैं। को 20-30% लोग थर्ड पर्सन भी आते हैं जो मेरी विग को खींचते हैं और पीछे से पत्थर मारते हैं, गालियाँ भी कई निकाल के चले जाते हैं। तो एक बंदे ने थोड़े दिन पहले मेरी व्हीलचेयर तोड़ दी और मेरा मास्क वगैरह तोड़ दिया। तो इस वजह से फिर मैं सैड हो जाता हूँ, मेरा दिल बहुत जो है दुखी हो जाता है कि मैं कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ, चलने से मैं कासर हूँ। लाठियों के साथ चलता हूँ और 10-20 फुट से ज़्यादा नहीं चला जाता। उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे बैठ के अपना काम करता हूँ। तो ये यहाँ पे एक हसन नामी बंदा था जिसने दूसरी बार मेरा ऑपरेट करवाया है। वो अल्लाह का बंदा मेरे लिए तो फ़रिश्ता ही था। अल्लाह ताला उसको और उसकी टीम को जिन्होंने भी मदद की, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मेरा ये कामयाब नहीं हो सका। अब ये तीसरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह की तरफ से कोई फ़रिश्ता नाज़िल हो और मेरा वसीला बने और मेरा ये दोबारा जो मसला है ये हल करवा सके। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने बताया 12 जगहों से आपकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। तो ये कोई पहले कोई पैदाइशी मसला था या ये एक्सीडेंट की वजह से ही टूटी हैं आपकी हड्डियाँ? नहीं जी, पैदाइशी मसला नहीं था। अल्लाह का बड़ा शुक्र और करम था। मैं एक बहुत अच्छा, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं। मैं बहुत अच्छा ये जूतों का कारोबार करता रहा हूँ। अच्छा दर्जी था मैं, अपर मैन था शूज़ का, और उसके अलावा डिको पेंट पॉलिश का मैं बहुत अच्छा एक कारीगर था। लेकिन अब मैं घोड़ा पौड़ी वगैरह पे नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो भी काम ना तो मुझे कोई लेके जाता है ना मुझे मिलता है। अब जॉब के लिए अप्लाई किया बहुत सारी जगहों पे, लेकिन वो मेरी बॉडी को देख के कि ये बंदे से तो चला भी नहीं जाता, तो वो मुझे जॉब देने से कासर हैं। आप जोकर बने हो, अभी आपका घर का गुजारा हो जाता है इससे? इससे ये है कि पहले तो मैंने अपने बच्चों को जब हांडियाँ टटोलते हुए देखा है, ढक्कन उठा उठा के जब देखते थे तो मुझे बहुत दुख होता था कि घर में कुछ भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। मालिक मकान जो हैं वो ताला लगा देते थे, कभी धमकियां देते थे, कभी मुझे लोगों के घरों में जाना पड़ता था बच्चों को लेके, जिन लोगों के घरों में हम नहीं जाना चाहते। तो उनकी भी बातें सुननी पड़ती थी और बच्चे मेरे बहुत दुखी हो जाते थे।
आखिरकार मजबूर हो के फिर ये काम जब मैंने शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है, जब मुझे हफ्ता हफ्ता मेडिसन नहीं मिलती थी, अब मैं अपनी 2 टाइम की जो मेडिसन है वो और बच्चों की 2 टाइम की रोटी जो है इसमें से निकाल लेता हूँ। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़े हैं या छोटे हैं अभी? छोटे हैं, सबसे छोटा बेटा जो है वो 12-14 साल का है, तो बाकी उससे बड़े हैं, साल 1.5 साल का फ़र्क है, लेकिन अभी सारे पढ़ रहे हैं। अभी उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जॉब करो या हम घर का सर्कल नहीं चला सकते। अच्छा, मतलब आप अभी खुद एक जोकर बने हुए हो, तो आपने अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि तुम काम करो, घर का निज़ाम चलाओ, आपने पढ़ा रहे हो उन्हें? जी हाँ, वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और मैं उनको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिए जॉब करो या घर के लिए जॉब करो। वो अभी पढ़ रहे हैं और ना मैंने उनको बताया कि हम किस तरह आपको फ़ोर्स कर रहे हैं या किस तरह अफोर्ड करते हैं। हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत वक्त को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक तो जो आपने कफ़ालत एहसास का प्रोग्राम निकाला हुआ है, तो उसमें आप मेहरबानी करें और जितने भी आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं उसमें मुझे शामिल करें। और दूसरे नंबर पे वो 12,000 पिछले साल मुझे मिला है, उसके बाद अब कोई भी नहीं है। तो ब्रांचों पे फ़लाँ जगह पे जाएँ, फ़लाँ जगह पे आएँ, मैसेज आता है। तो एक मज़दूर बंदा, मैं तो चलें 10-20 फुट चल लेता हूँ, तो जो चारपाई से भी हिल नहीं सकता, तो उस बंदे का क्या होता होगा, ये मैंने इस हाल में ये सारा नोट किया। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घरों का खान साहब ने निकाला, वज़ीर आला साहब ने, तो मैं एक रेंटेड पीपल हूँ, 74,000 मेरे ऊपर रेंट चढ़ गया हुआ है और 3 साल मैं चारपाई पे रहा हूँ। चौथा साल मेरा शुरू हुआ है, मेडिसन में मुझे नहीं मिलती रही, ना अपना जो हेल्थ कार्ड का है वो भी मुझे ना एक सरकारी, ना मेरे पास सरकारी जॉब है, ना मेरे पास प्राइवेट जॉब है, तो मुझे नाअहल का मैसेज कैसे आ जाता है या कैसे ये लोग भेज देते हैं? 4 साल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कितनी ही कमाल की बात है, कितनी ही इस शख्स की हिम्मत की बात है। इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको इनका नाम ना बताऊं, इनकी शख्सियत ज़ाहिर ना करूं, लेकिन अगर मैं इनके बारे में बताना शुरू करूं तो यकीन माने कि ये इंटरव्यू ख़त्म ही ना हो। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, भीख नहीं मांगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, जोकर बनकर लोगों को हंसा कर अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने मुझे बहुत ही मजबूर किया। मैं चाहता हूँ कि इनके बारे में बताऊँ, इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने मजबूर कर रखा है कि मैं ना बताऊँ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इनका नंबर हम अपनी स्क्रीन पर चला देंगे, आप देख सकते हैं। मुखय्यर हजरात जो दर्द दिल रखते हैं वो इनकी ज़रूर मदद करें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।